कि तो आज हम जो बीएनएस का दूसरा वाला पार्ट है कि अबेटमेंट, फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, कंस्पिरेंसी, थेफ्ट क्या होता है। उसके बाद और जो भी पार्ट है उसमें से रॉबरी, डिकॉइटी, तो ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं, तो वो ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अश्विनी स्लाइड नंबर 11 पे जाओ। अबेटमेंट के ऊपर रोक दो। ओके, तो अब हम देखेंगे कि अबेटमेंट, तो किसी को पता है क्या अबेटमेंट क्या है? तो सिंपल है, अबेटमेंट यानी कि अबेटमेंट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन इंस्टिगेट्स, कंस्पायर्स और असिस्ट्स इन कमिटिंग अ क्राइम. The crime may or may not be committed, but the act of abatement itself is a punishable. सो यहाँ पे क्या होता है अबेटमेंट में कि जो एक व्यक्ति होता है, समझिए कि ए होता है, तो वो बी को क्या करता है, इंस्टिगेट्स करता है या कंस्पायर करता है या फिर उसको असिस्ट करता है, या फिर मतलब क्या करता है कि वो बी को प्रवोक करता है। क्या प्रवोक करता है कि तुम वो क्राइम कमिट करो या फिर कोई भी इलीगल एक्ट हो वो कमिट करने के लिए वो उसको इंस्टिगेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबेटमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या है अबेटमेंट में कि फर्क नहीं पड़ता कि वो उन्होंने समझे कि वो कमिट किया हो या ना किया हो, लेकिन उसको वो प्लान करना, उसको वो भी पनिशेबल माना जाता है। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि उसके फॉर्म क्या है अबेटमेंट के। तो अबेटमेंट का फॉर्म क्या है, इंस्टिगेशन। तो इंस्टिगेशन में क्या आता है कि व्हेन समवन प्रोवोक्स, इनकरेज और फोर्सेस अनदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम। मतलब क्या है कि कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति, मतलब एक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, प्रोवोक करता है, एनकरेज करता है या फिर कोई फोर्स यूज करता है। क्यों क्यों फोर्स यूज करता है वो दूसरे पर्सन के ऊपर, क्राइम कमिट करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोवोकेशन या इंस्टिगेशन। तो ये क्या है, एक अबेटमेंट का टाइप है या फिर एक अबेटमेंट का प्रकार बोल सकते हैं। तो इंस्टिगेशन कैन बी डन थ्रू वर्ड्स, साइन और जेस्चर। तो ये प्रोवोकेशन कैसे कैसे बन सकता है, वर्ड से बन सकता है, साइन से, या फिर कोई ऐसा जेस्चर हो जिससे इंस्टिगेशन या प्रोवोकेशन हो सकता है। इवन इनडायरेक्ट इंकरेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड इंस्टिगेशन। मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन भी प्रोवोकेशन माना जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या है कि ए टेल्स बी, किल एक्स, आई विल सपोर्ट यू। मतलब ए क्या बोलता है बी को कि तुम एक्स को मार दो, यानी एक्स का मर्डर कर दो। एंड बी किल्स एक्स, और ये सुन के बी क्या करता है, एक्स को मार देता है। तो यहाँ पे ए क्या हुआ, ए ने क्या किया है, ए इज अ गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ अ मर्डर। तो यहाँ पे ए किसके लिए गिल्टी होगा, अबेटमेंट ऑफ अ मर्डर, क्योंकि उसने क्या किया है, बी को प्रवोक किया है, इंकरेज किया है, किसके लिए, एक्स का खून करने के लिए। तो ये बेसिक आपको समझ आई होगी कि अबेटमेंट यानी क्या, कि किसी दूसरे को प्रवोक करना, किसके लिए, क्राइम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अबेटमेंट। अभी हम दूसरा टाइप देखते हैं अबेटमेंट का, तो वो है कंस्पिरेंसी। तो वो कंस्पिरेसी का क्या मीनिंग है, प्लानिंग ऑफ अ क्राइम टुगेदर, प्लानिंग अ क्राइम टुगेदर। मतलब क्या कि क्राइम प्लान करना, पर इसमें क्या है कि दो लोग मिलके या फिर दो से भी ज्यादा लोग जब मिलके कोई क्राइम ये करते, प्लान करते, तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्पिरेंसी बोलते हैं। तो इवन इफ द क्राइम इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब क्या है, अगर उन्होंने बस प्लान कर दिया कि हाँ कि हम उसको मारेंगे, जैसे कि ए ने प्लान बनाया बी के साथ कि हम एक्स को मारेंगे, एक्स का मर्डर कर देंगे, लेकिन उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया, फिर भी उन्होंने वो कंस्पिरेसी ये की थी, प्लान की थी, इसलिए वो भी पनिशेबल है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है कि ए एंड बी प्लान अ रॉबरी। हाँ, मतलब ए और बी क्या करते हैं, एक साथ मिलकर रॉबरी प्लान करते हैं। बी बाइज वेपन, बी क्या करता है रॉबरी के लिए जो वेपन्स होते हैं, जो भी उनको वेपन्स लगने वाले तो वो खरीद लेता है।
बट द रॉबरी डजेंट हैपन। लेकिन क्या होता है कि रॉबरी नहीं होती, तो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर स्टिल गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने प्लान किया है, किसका प्लान किया है, कि कंस्पिरेसी की है, तो इस वजह से वो क्या है, एक मिनट, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हाँ, तो हाँ, हम अभी नीनाद और जीरोम सर ज्वाइन हुए, तो मैं एक बार फिर से आपको कंस्पिरेसी बता देती हूँ कि कंस्पिरेसी क्या है। अभी हम अबेटमेंट देख रहे हैं, अबेटमेंट में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को इनकरेज करता है, किसके लिए इनकरेज करता है, क्राइम करने के लिए, और इसको ही बोलते हैं अबेटमेंट, कि किसी दूसरे को अबेट करना। तो इसके दो प्रकार देखे हमने, फर्स्ट वाला देखा हमने, क्या देखा हमने, इंस्टिगेशन देखा यानी प्रोवोकेशन। अब सेकंड हम देख रहे हैं कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी क्या यानी क्या, प्लानिंग अ क्राइम टुगेदर, जब दो और दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई प्लानिंग करते हैं क्राइम का, तो उसको बोलते हैं कंस्पिरेसी। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो क्राइम वो करे, मतलब अगर उन्होंने वो क्राइम रियल में बस प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, फिर भी वो पनिशेबल है। तो ये अभी हमने कंस्पिरेसी देखा। अभी हम इसका थर्ड ये देखते हैं, क्या है ये, एडिंग है। एडिंग का मीनिंग है हेल्पिंग इन द क्राइम। मतलब क्या है, जब एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को मतलब जो दूसरा ये है ऑफेंडर है उसको हेल्प करता है, कब हेल्प करता है, ड्यूरिंग अ क्राइम, या फिर किसी भी प्रकार का असिस्टेंस करता है, तो फिर वो कोई भी प्रकार का, मतलब कोई किसी भी टाइप का असिस्टेंस हो, तो मतलब मनी, वेपन, शेल्टर, ट्रांसपोर्टेशन, इंफॉर्मेशन, ये कुछ भी वो अगर प्रोवाइड करता है, कि पैसे दिए क्राइम करने के लिए, वेपन ला के दे दिए, या फिर उसको एक जगह से, क्रिमिनल को एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कर दी, या फिर इंफॉर्मेशन दे दी कि तुम यहाँ पे आ जाओ, वो यहाँ पे आ गया है, अब हम घर, मतलब वही है कि रॉबरी कर सकते हैं, ऐसे वैसे कुछ भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन दे दी गई हो, तो फिर वो क्या माना जाता है कि हेल्पिंग इन द क्राइम हो जाता है, और वो भी एक टाइप का अबेटमेंट ही है। तो एग्जाम्पल क्या है, ए प्रोवाइड्स अ गेटवे व्हीकल फॉर अ बी टू कमिट अ बैंक रॉबरी, ए इज अ गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। मतलब ए ने क्या किया है कि उसकी गाड़ी प्रोवाइड की है, किसको, बी को, किसके लिए, बैंक रॉबरी के लिए, मतलब बैंक लूटने के लिए, तो इसलिए ए क्या है, गिल्टी है अबेटमेंट के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हु इज एन अबेटर, तो अबेटर किसको बोलेंगे, तो सिंपल है, मतलब जो ये करता है, इंस्टिगेट करता है, कंस्पायर करता है और हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है, कमिटिंग अ क्राइम, तो उसको क्या बोलेंगे, अबेटर। An abater is someone who instigates, conspires or helps in a committing a crime. तो उसको क्या बोलते हैं, अबेटर। फिर बाद में who can be an abater, तो अबेटर कौन कौन हो सकता है, तो सिंपल है, जो इनकरेज और असिस्ट करता है वो अबेटर हो सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं है, अ पर्सन हु डज नॉट कमिट द क्राइम देमसेल्फ बट प्लेज एन एक्टिव रोल। मतलब क्या है कि उसने एक्टिव रोल नहीं प्ले किया है, समझिए कि वो रॉबरी करने गया लेकिन उसने खुद ने नहीं ये किया, मतलब कैश उसने खुद ने नहीं चुराई, वो क्या किया, वो बस दरवाजे पे खड़ा रह के देख रहा था कि कोई अंदर ना आए। तो अगर इसमें उसका एक्टिव रोल भी ना हो, सपोर्टिव भी रोल हो, तो भी वो अबेटर कहलाएगा। अ पर्सन हु हेल्प्स द क्रिमिनल इस्केप और हाइड एविडेंस, और जो भी क्रिमिनल को क्या करता है कि भाग जाने के लिए और उसके जो एविडेंस होते हैं, जो भी सबूत होते हैं, वो मिटाने के लिए हेल्प करता है या फिर छुपाने के लिए हेल्प करता है, तो उसको भी हम अबेटर बोलेंगे। तो फिर अबेटर के दो टाइप्स है, एक प्रिंसिपल अबेटर और सेकेंडरी अबेटर। इतना तो नहीं आएगा आपको कि अबेटर के टाइप्स वगैरह, पर एक जैसे ऐसे ही दे हम बता देते, प्रिंसिपल यानी क्या, द मेन पर्सन हु इंस्टिगेट्स और प्लानिंग द क्राइम। मतलब जो समझे कि दो लोग हैं, तो दो लोगों में से जो मेन पर्सन है, उसने पूरी क्रिमिनल एक्ट है वो डिजाइन किया हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल अबेटर। दूसरा सेकेंडरी अबेटर कौन है, जो उसको हेल्प करता है स्मॉलर वेज में, हाइडिंग एविडेंस, प्रोवाइडिंग शेल्टर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अबेटर। ये पूछेंगे तो नहीं, पर बस आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम एक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अ टीचर फोर्सेस अ स्टूडेंट चीट इन एन एग्जाम। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर ये करता है स्टूडेंट को
किसके लिए? कि एग्जाम में चीट करने के लिए। तो इसके लिए टीचर क्या हुआ? अबेटर हुआ। अ फ्रेंड प्रोवाइड्स वेपन फॉर अ मर्डर। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ? अबेटर हुआ, क्योंकि वो क्या करता है? वेपन्स प्रोवाइड करता है। फिर क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स फेक डॉक्यूमेंट टू क्रिमिनल्स। तो यहाँ पे शॉपकीपर क्या हुआ? इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहा है ना क्रिमिनल को फेक डॉक्यूमेंट देके। तो फिर यहाँ पे शॉपकीपर हुआ अबेटर। तो अभी हमने ये पूरी अबेटमेंट की कंसेप्ट देखी है। तो 1 मिनट में बस रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ और फिर से न्यू स्टार्ट कर देती हूँ।